एक पत्नी लोगों के पास रहती है, लोग उसी से परेशान रहते हैं। रहते नहीं रहते। हम बहुत लोग आकर के हमसे मिलते हैं, महाराज क्या करें, विवाह करके हम फंस गए, नहीं बड़ा सुंदर जीवन था। क्यों भैया क्या हुआ? विवाह करना, गृहस्थ आश्रम में जाना तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन अगर पत्नी अपने हिसाब से मिल जाए तो बोले फिर बोले बहुत बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो एक नंबर की लड़ाकू विमान की तरह होती हैं, झगड़ालू, झगड़े की जड़। तो महाराज इससे जरा मन खिन्न हो जाता है। अच्छा प्रेम रहता है तो बड़ा प्रेम दिखाएंगे, लेकिन जब झगड़ा करती है फिर वहां का एक्शन कुछ देखने भर का बनता है। अच्छा ऐसा नहीं तो भगवान क्या क्या झगड़ा नहीं होता हो इतनी पत्नियों के बीच में? होता है, क्योंकि सारी पत्नियां भगवान की रूठ जाती हैं तो भगवान मनाते हैं। अगर वो रूठ गई तो इधर वो मनाना, ये करना वो करना ये करना। लेकिन रुक्मणी मैया कभी रूठती नहीं है। तो एक बार तो भगवान जान करके महारानी रुक्मणी को रुठाए, ये गुस्सा दिलाए। ये अगर ये नॉर्मल तो मैं बड़ी अच्छी दिखती है, अगर ये गुस्सा होती होगी तो इसका फेस स्टाइल कैसा होता होगा, एक बार लाइए जरा चेक करते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली तो रुक्मणी जी को गुस्सा तो नहीं आया, बट मूर्छित जरूर होकर के जमीन पर गिर पड़ी। तो भगवान हाथ जोड़कर माफी मांगे, देखो देवी हमने तो केवल मजाक किया था, आप इतनी इसको सीरियस ले लें, क्षमा करें। और ये मैं सत्य कह रहा हूं, पति पत्नी में प्रेम की वृद्धि तभी होती है जब झगड़ा होता है तब। इसलिए झगड़ा करना अच्छी बात है। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले झगड़ा से, और सैया जी झगड़ा से प्यार और ज्यादा तगड़ा होता है। बोले महाराज ये कैसे? हमारे एक संत थे जो जैन संप्रदाय के थे, अब इस हमारे आपके बीच में नहीं रहे वो, जिनका नाम था, कड़वे प्रवचन बोलते थे, नाम था तरुण सागर जी महाराज। आपने नाम सुना होगा, कड़वे प्रवचन बोलते। तो ये उनकी बात है। वो कहा करते थे कि झगड़ा से प्यार और ज्यादा तगड़ा होता है, इसलिए पति पत्नी को झगड़ा करना चाहिए। अब ये प्रसंग भी भगवान का आया पारिवारिक, तो हमको बताना पड़ा। तो बोले महाराज कैसे तगड़ा होता है? बोले देखो अगर पत्नी से खूब पट रही है बराबर, और उस वक्त अगर मॉर्निंग में वो चाय बनाती है ना, तो हमेशा 2 कप बनाएंगे भैया, ध्यान देना। और 2 कप बनाएंगे, 1 कप ला करके वो आपको पकड़ाएंगे और एक खुद बैठ के उसी बेड पे बड़े साथ में बड़ी मस्ती से पिएंगे। क्या भाव! ऐसा लग रहा है कि संसार में इनसे ज्यादा प्रेमास्पद दुनिया में कोई और नहीं। और वही महाराज जब झगड़ा हो जाता फिर देखो इनकी आदत बड़ी खराब है। जब देखो तब हमें को कहते रहते। मैं भी कैसे ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे परिवार की थोड़ी ना, हमारे पापा भी ऐसे थे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब इनकी आदत ठीक नहीं है। अच्छा अब झगड़े में गुस्से में तो कुछ भी कह दो, लेकिन 1-2 दिन तो बात नहीं करोगी, 24 आवर्स तो चले। लेकिन अब एक ही छत के नीचे रहना है, और भगवान की कृपा से उस दिन संडे भी आ गया, पति को बाहर भी नहीं जाना। समस्या तब आकर के खड़ी होती है। अब कैसे ना बात कर, बात नहीं करेंगे। अगर बेटा स्कूल नहीं गया तो उसके बहाने से बेटा अपने पापा से पूछ के आओ, ये लेंगे, वो पूछने नहीं जाएंगे, ये चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ठीक है चाहिए। अच्छा पापा भी इतनी तेज बोलेंगे, हाँ हाँ चाहिए क्यों नहीं, बेटे क्यों नहीं डायरेक्ट वही जवाब जाए, वो सुन लेती हैं। तो यही नहीं तो, और यही नहीं। अच्छा जब प्रेम रहता है तो भोजन कराने का तरीका अलग होता है। जब प्रेम रहता है ना, तो जब हमारी जो पत्नी होती है वो भोजन बड़े भाव से कराती है, बढ़िया प्यार से बनाते रहेंगी, और रोटी लेकर के जाएंगे। अगर आपने कह दिया नहीं नहीं हम एक ही रोटी खाएंगे, ज्यादा नहीं, पेट खराब हो जाएगा, ऑफिस जाना है,
तो बड़े श्रद्धा से आकर के कहते नहीं नहीं, एक रोटी तो और लेना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, एक रोटी तो लेना पड़ेगा। यानी प्यार से वो आपको परोस करके खिलाते हैं। और वही जब झगड़ा हो जाता है फिर परोसने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। बात करना नहीं है और वो रसोई घर में रोटी तो बेलें बनाएंगी और पति देव भी नहीं कह सकते कि जल्दी ले आओ रोटी, तो वहीं से बैठे बैठे बेचारे प्लेट बजाते रहते हैं। ध्यान देना चेयरमैन जी के पिताजी श्री विनोद जी, आदरणीय विनोद जी, तो वहीं से रोटी बेलते बेलते और वो तिरछी नजरों से पत्नी देखेगी और जब प्लेट को लगाकर भी ले जाएगी भोजन को, तो ऐसे नहीं कि रखे, चेहरा उधर घुमा करके तब रखती है, लो खाओ। पानी लेके गिलास में जाएगी तो सारा स्टाइल चेंज। अच्छा, अब मन करता है कि बात करें, लेकिन ये सोच रही पहले ये बोलेंगे तभी हम बोलेंगे, हम पहले इनसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, पति देव भी यही सोच रहे पहले ये बोलें, पत्नी सोच रही पहले ये बात करें। अच्छा, पति लोग बड़े चालाक होते हैं। तो पति को सुबह सुबह सिरसागंज से ट्रेन पकड़ना था आगरा के, तो पति ने एक लेटर लिखा और उसमें क्या लिखा, 6 बजे जगा दीजिएगा। क्या लिखा, 6 बजे जगा दीजिए, और लिख करके पत्नी के पिलो के नीचे रख दिए, यानी तकिया के नीचे। अब वो पत्नी ने जगाया नहीं, वो 8 बजे सो करके उठे, सोई नाराज हो गए, तुमने मुझे जगाया नहीं, तुम क्या समझती हो, हमारा लाखों का नुकसान हो गया, हमें आगरा जाना था, ये करना वो करना, आपने मुझे जगाया नहीं। बरस पड़े, पत्नी ने हाथ पकड़ा, थोड़ा कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, हाथ पकड़ा लेकर के गई। बोले आपने मुझसे कहा था जगाने के लिए? बोले हाँ, हम आपके तकिया के नीचे रख दिए थे लेटर कि मुझे 6 बजे जगा दीजिए। बोले जे बात है? बोले हाँ। बोले तो इधर आइए, कमरे में लेकर के गई। बोले तकिया को पलटी आप भी अपने, और जब उन्होंने भी अपने तकिया को पलट करके देखा तो वहां भी एक लेटर लिख करके रखा था कि 6 बजे उठ जाइएगा। क्या समझते हो अपने आप को? आपने लेटर लिख करके रख दिया कि 6 बजे उठा दीजिएगा। आपने सोचा जब ये उठाने आएगी तब ये जी वो जी लो जी कहो जी सुनो जी कुछ तो बोलेगी और उसी में बातचीत प्रारंभ हो जाएगी। तो आपने लेटर लिखा 6 बजे जगा देना, हमने कहा 6 बजे जग जाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं है, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे